स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने यानी कि केजरीवाल सरकार ने या अमित शाह जी की पुलिस ने दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत लाखों लोगों पे बेरोजगारी का खतरा मंडलाने लगा है, बल्कि एक तरह से बेरोजगार हो ही गए हैं। वो लाखों लोग, वो लाखों लड़के जो उस आमदनी से अपना परिवार चलाते थे, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करते थे या अपनी तालीम मुकम्मल करते थे, आगे से उन पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। और दिल्ली सरकार ने कहा है कि मोटर वाहन एक्ट 1988 यानी कि 1988 का आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। किसी वाहन का रेसिडेंशियल लाइसेंस होने के बाद आप उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। और सरकार ने यह कहा है कि उसको हर बाइक से 2200 रुपए का नुकसान हो रहा है। दरअसल दिल्ली में एक सर्विस है रैपिडो, ओला, उबर। ये लोग बाइकें चलाते हैं। कोई लड़का उनके पास इंटरव्यू देने पहुंचता है जॉब के लिए, तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे पास बाइक है तो स्वागत है, कल से आप ज्वाइन कर लो और आ जाओ। ये वो लड़के हैं जो अपने 50-100 रुपये रोज कमा के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। इनको बहुत सारे होटल वालों ने हायर किया हुआ है। अगर आप कॉल करते हैं कि भाई पिज्ज़ा चाहिए, तो आपके दरवाजे में लड़का बाइक से पिज्ज़ा लेके आता है। 10-20-30 रुपये बच जाते हैं उसे। अगर आप राशन का ऑर्डर देते हैं, आप देखते हैं आपके पास राशन आ जाता है। जो लड़का आता है वो खुशी से मुस्कुराते हुए आपका सामान आपको देता है और 10-20-30 रुपये उसको इस चक्कर पे बच जाते हैं। दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा लड़के इस रोजगार में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ अपनी तालीम पूरी कर रहे हैं, नहीं चाहते कि माँ बाप पे ज्यादा लोड पड़े, कुछ पैसे वो इससे अर्न कर लेते हैं। अब से पहले भी एक साहब कह चुके हैं कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है, कि लोग आप पकौड़ा भी तल सकते हैं। ये स्थिति है हमारे देश में बेरोजगारों की कि आज लाखों बच्चे मोटरसाइकिल को ओला, उबर, रैपिडो में लगाए हुए हैं और दिन भर वो एक सवारी को दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। कुछ बैंकों ने हायर कर लिए हैं, बैंक की सेवाएं वो देते हैं। किसी का अकाउंट खोलना है, किसी को पेमेंट जमा करना है, किसी को चेक बुक चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आगे से ये सेवाएं आप नहीं ले सकेंगे। इन तमाम लोगों को दिल्ली सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। एक तथ्य है दिल्ली सरकार का कि इनका रेसिडेंशियल परमिट है, बाइक को कॉमर्शियल परमिट तो है ही नहीं, तो इससे सुरक्षा का खतरा है। जिन टैक्सियों पे सफेद की जगह पीली नंबर प्लेट है, क्या वहां पर लोग सुरक्षित हैं? आए दिन लूट की और लड़कियों से छेड़छाड़ की और आए दिन बलात्कार की घटनाएं इन टैक्सी वालों के जरिए आती रहती हैं। क्या किसी गाड़ी पे सफेद की जगह पीली प्लेट लगाने से उसका कैरेक्टर ठीक हो जाता है? ये जिम्मेदारी है उन कंपनियों की जो इन बाइकों को चलवा रहे, वो उनके आधार, उनके बाइकों के डॉक्यूमेंट सारे चेक करें, उनके कुछ गारंटर ले लें। बहरहाल जिस तरह से भी चलवाएं, तमाम जिम्मेदारी वो कंपनी उठाए, ना कि उन लड़कों की ये जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की बाइक रोड पे चलती नजर आई तो पहली बार पकड़ने पे 5,000 का जुर्माना उस लड़के को देना होगा। अगर वो दोबारा पकड़ जाती है उसे 10,000 का जुर्माना होगा। और एरीगेटर पे जो कंपनी है इसको हायर करती है, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। यानी कि आगे से ही तमाम लड़के बेरोजगार हो गए। मुझे बड़ा दुख है। बहरहाल आप अपनी राय आप भी कमेंट में दें कि आपको कह सकते हैं बहुत सारे विकल्प थे सरकार के पास। इन लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार का पहले ही हालत खराब है। हमारा नौजवान बेकार घूमता फिर रहा है। किसी तरह उसको ये छोटी सी जॉब मिल जाती है जिससे वो किसी तरह 100-200 रुपए घर कमा लाता है, जिससे उसका परिवार का खर्चा चलता है। आरटीओ का कहना है कि उन्हें एक बाइक पे 2200 रुपए का नुकसान होता है। दरअसल मसला यह है कि आमदनी बढ़ाना है, सरकार के पास शायद पैसे नहीं है। सरकार नए नए तरीकों से लोगों को लूटने का कार्यक्रम बनाती रहती है। अगर इसको कॉमर्शियल कराया जा सकता है तो परमिट के 1200 रुपए देना होंगे, 400 रुपए फिटनेस के देना होंगे और 500 रुपए ग्रीन टैक्स देना होगा। आपको याद होगा श्री श्री रविशंकर ने जमुना के किनारे कार्यक्रम किया था। बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, उनके ऊपर केस भी हुआ था और उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, सरकार को 1 रुपया भी नहीं दिया। उनसे कहा गया भाई कुछ कम करके जुर्माना आपको हम लगाते हैं, देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या कर लिया सरकार ने? लेकिन क्योंकि इन्हें ग्रीन टैक्स देना बहुत जरूरी है, ये सारे जो बाइक चला रहे हैं ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इन कैब कंपनियों में बाइक लगाएंगे तो आप अपना नंबर, अपनी बाइक का यूज कॉमर्शियल कराएं, जिससे सरकार के खाते में 2200 रुपए और जाने लगेंगे। फिर जो सवारी वहां बैठी होगी वो बिल्कुल सेफ हो। यानी कि बाइक को पहले कन्वर्ट कराना होगा कॉमर्शियल वाहन में, फिर आप चाहे किसी बैंक में लगाएं, किसी होटल पे डिलीवरी दें, सब्जी राशन की डिलीवरी दें,
आप सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। दिल्ली में वैसे ही रोजगार की बहुत कमी है, युवा पढ़े लिखे लड़के परेशान हैं और इस छोटे से काम को भी सरकार ने अब उनसे छीन लिया है। आपके कोई ना कोई मिलने वाला लड़का बाइक जरूर इस तरह से चला रहा होगा और कल अगर वो रोड पे निकलता है तो उसका चालान कर दिया जाएगा। इतने पैसे उसे कंपनी देती भी नहीं है जितने का उसका चालान होगा। ये जानकारी आप दूसरों में भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।